तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो हमें ट्रू टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है। लेकिन ट्रू और फॉल्स हम कैसे लिखेंगे? जैसे फर्स्ट पार्ट है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.4 एंड 0.9 इज 0.6। जैसे लिखा है कि इनका और इनका मीन जो प्रोपोर्शन है वो 0.6 है। ये आपको देखना है कि ये सही है स्टेटमेंट कि फॉल्स है कि ट्रू है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर 0.6 आ रहा है मीन प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये ट्रू है। तो सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर्स दिए हैं किसके किसके बीच, 0.4 एंड 0.9, इनके बीच बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो लेट मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। माने इन दोनों के बीच, मीन माने हो गया इन दोनों के बीच। किसके किसके बीच में? तो 0.4 और इनके बिटवीन कौन सा हो गया? एक्स हो गया और फिर हो गया 0.9। ये 3 हो गए नंबर्स, 3 नंबर्स हो गए 0.4 एक्स एंड 0.9। इनके बिटवीन जो मेन प्रोपोर्शन है वो एक्स हो गया। तो दीज आर, तो जब 3 नंबर्स हैं प्रोपोर्शन में, मेन प्रोपोर्शन में, माने 3 नंबर्स हैं प्रोपोर्शन में, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। So 0.4 x 0.9 are in continued proportion। भाई ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो इसको केवल प्रोपोर्शन में लिखने के लिए 4 टर्म्स चाहिए इसमें। तो जब 4 नंबर्स चाहिए तो जो मिड वाला है वो डबल टाइम लिखा जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? 0.4 x एंड 0.9, माने जो मिड वाला है उसको 2 टाइम्स लिख दिया गया, डबल टाइम। अब 4 नंबर्स हो गए, आर इन प्रोपोर्शन। तो जब ये प्रोपोर्शन में हो गए तो इट मींस क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, सिंस प्रोडक्ट ऑफ, ये फार्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसे लिख दे, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को पहले लिख दिया फिर इसके बाद लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। वैल्यू पुट कर दे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स में कौन कौन से नंबर मिड वाले हैं? दोनों। तो x इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा एक्सट्रीम में जो फर्स्ट है और लास्ट वाला है, तो 0.4 इंटू 0.9। अब इसमें देख लें इसको 0.9, तो x इंटू एक्स मीन्स क्या हो गया? इसमें अगर सेम वेरिएबल है तो उसकी पावर ऐड होती है। तो इसमें 1 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो 1 1 कितनी हो जाएगी? 2 पावर हो जाएगी। तो x पावर 2 इक्वल हो जाएगा 4 9 जा 36। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 1 मिलाकर हो गए 2, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया। 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा और उसके बिफोर कोई नंबर नहीं तो 0 लगा दिए, तो 0.36 हो गया। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0.36 हो गया। तो x इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, माने x स्क्वायर से x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 0.36। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो देखिए पॉइंट के बाद 36 है ना, तो विदाउट पॉइंट लगा दें अपॉन 1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें 1 2, तो 2 0 इसमें लगा देंगे। 36/100 हो गया। अब जब 36/100 हो गया, अब इसमें हम देख लें कि इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। स्क्वायर रूट देखिए डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। जैसे सपोज करिए आपको 36 का मालूम है, 6 इंटू 6
माने उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। अगर डायरेक्ट आपको आ जाता है इजी वे में तब तो आप कर ले, नहीं तो फिर प्राइम फैक्टर्स नहीं तो फिर प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो जैसे कि 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, माने उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। तो ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए। तो अगर इजीली मिल जाता है तो आप लिख दें, आप लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 6 लिख दिया। और 100 किसका हो जाए, 10 10 जा 100, क्या हो जाएगा अपान में 10 10 जा 100, ये लिख दिया। ये स्क्वायर रूट के अंदर है। देखिए अब इसमें जो स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो फैक्टर्स हैं सेम फैक्टर्स उसके पेयर बना ले। हर पेयर से 1 नंबर ले लेते हैं। जैसे 6 इंटू 6 का एक पेयर ये बन जाएगा और अपान में 10 इंटू 10 है, इसका एक पेयर ये बन जाएगा। तो 6 इंटू 6 से एक 6 लेना पड़ेगा, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। 10 इंटू 10 से इस पेयर से एक 10 लेना पड़ेगा, तो 6 अपान 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 10 में 1 0 है ना, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.6। इसको अपना करना चाहें, पॉइंट के बिफोर कोई नंबर है तो 0.6 कह सकते हैं या 0.6 अकेले कह सकते हैं। तो इसका मतलब मेन प्रोपोर्शन क्या हो गया, मेन प्रोपोर्शनल ये लेट किया गया था x, तो मेन प्रोपोर्शनल इक्वल हो गया 0.6 या 0.6। तो यहां पर देख ले, टैली कर ले। फर्स्ट है मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.4 एंड 0.9 इज 0.6, माने इन दोनों के बीच जो मेन प्रोपोर्शनल है कितना है, 0.6 है। आंसर टैली कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। क्या है, ट्रू। तो ट्रू के लिए क्या राइट करेंगे, टी राइट कर दिया आपने। तो देखिए सेकंड पार्ट इसका, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12 इज 10.5, कि थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है किसके किसके बाद में, 9 एंड 12। 9 एंड 12 का 2 नंबर्स दिए, फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया हुआ है। थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का आ गया कितना है, 10.5 है। अब 10.5 है कि नहीं है, अब इसको क्लैरिफाई कर ले। तो देखिए सॉल्व करेंगे तब क्लैरिफाई होगा, अगर है तो फिर इसमें ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के लिए एफ राइट कर लेंगे और ट्रू के लिए टी। देखिए जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं, लेट कर ले पहले, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, ये लेट कर लिया। थर्ड प्रोपोर्शनल, तो कौन कौन से नंबर गिवन थे, 9 12, ये 2 नंबर्स गिवन है। सो 9 12 और थर्ड प्रोपोर्शन हो गया एक्स आर। तो अब इसमें 3 तो हुए नंबर, 3 नंबर हुए। तो जब 3 नंबर है इसका मतलब है कि आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गया। तो अब प्रोपोर्शन में लाने के लिए कंटिन्यूड से, तो जो मिड वाला नंबर है मिड वाले को डबल टाइम लिखेंगे। तो देयरफॉर हो जाएगा 9 12 12 एक्स आर इन प्रोपोर्शन। मिड वाले को क्या किया गया, डबल टाइम लिखा गया, चूंकि 3 नंबर्स अकेले थे प्रोपोर्शन में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो जो मिड वाला है उसको डबल टाइम लिख दिया गया। अब इसके बाद देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, आपको ये पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल, अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, कि अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो उसमें क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो फर्स्ट और लास्ट वाला है नंबर, तो 9 इंटू एक्स इक्वल जो मिड वाले नंबर्स हैं, मीन्स वाले मिड वाले नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स 12 इंटू 12 इनका प्रोडक्ट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 अपॉन 9। अब देखिए कैंसिल होगा, 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 से 12 फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। कितना आ गया है, x इक्वल टू हो गया 4 इंटू 4, तो x इक्वल टू 4 4 जा 16। और x क्या लेट किया गया है, लेट किया गया है थर्ड प्रोपोर्शनल।
तो थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल 16 आया। कितना आ गया? 16। अब टैली करिए, इक्वेशन जो स्टेटमेंट है क्या कहा गया? द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 12 इज 10.5 कहा गया। कितना है थर्ड प्रोपोर्शनल? 10.5, जबकि आंसर में कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रू है कि फॉल्स है? तो ऑब्वियसली क्या है आपका? ये फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए एफ राइट करेंगे, एफ। थर्ड पार्ट है, इफ 8:x प्रोपोर्शनल 48:18 देन x इक्वल टू 3। माने ये इससे x की वैल्यू जो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दी हुई है, इससे x की वैल्यू 3 आएगी। तो देखिए आप डबल मेथड से कर सकते हैं। एक देखिए मेथड ये हो सकता है कि जैसे 8:x को फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हो 8/x, और प्रोपोर्शन को क्या लिखेंगे? इक्वल 48/18। तो 8/x इक्वल टू 48/18 ऐसे राइट किया। तो राइट करने के बाद में फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब 8/x लिखा है तो जो x की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू फिर निकाल लेंगे ट्रांसपोज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब ट्रांसपोज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरा आप कैसे कर सकते हैं? दूसरा आप कर सकते हैं कि चूंकि ये प्रोपोर्शन में है, जब प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो पहले लिखा हुआ 8:x तो ये 4 नंबर्स हो गए। तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये आपको पता होता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उसमें, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन के रूप में लिख करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि इसमें आपका ये हो गया तो 8/x इक्वल टू हो गया 48/18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इस वाले में देखिए x है आपका, इस क्रॉस में तो 48 इंटू एक्स इक्वल टू ये हो गया 8 इंटू 18। इस क्रॉस को लिख दिया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 18/48। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल आएगा। और दूसरा आपका मेथड क्या हो गया? अब हम निकालने जा रहे हैं तो आपको ये पता है, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पहले लिख दें या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख दें, क्योंकि जो मिड के टर्म है उसमें x है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को पहले राइट कर ले। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसका भी यूज करके कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में मिड वाले टर्म है x इंटू 48 इक्वल एक्सट्रीम में 8 इंटू 18, फर्स्ट और लास्ट है 8 इंटू 18। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48 मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में हो जाएगा तो 8 इंटू 18/48। इसी तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 से 48, 8 के टेबल से दोनों कट जाएंगे तो 8 बन जाए 8, 8 6 जा 48, 8 बन जाए 8, 8 6 जा 48। अब 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 वन टाइम और 6 3 जा 18। तो कितना आ गया? x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3, यही आंसर हो गया। अब उसमें देख ले जो क्वेश्चन आपका था, इफ 8:x प्रोपोर्शन 48:18 देन x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही? 3 आ रही। इसका मतलब ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप कहेंगे क्या है? ट्रू है, क्योंकि x की वैल्यू आंसर से मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो इसमें राइट कर देंगे T। फोर्थ पार्ट है, इफ 3a + 5b रेशियो 3a - 5b इक्वल 5:1 देन a/b इक्वल टू 5:2 होगा। अगर ये गिवन है, इन दोनों का रेशियो 5:1 है, तो कहा गया है कि a/b की वैल्यू 5:2 होगी। अब आपको चेक करना है ये a/b इक्वल टू 5:2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, नहीं आएगा a/b इक्वल टू 5:2 तो इसका मतलब ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अगर नहीं आएगा तो, अगर आ जाएगा तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लें तो जो गिवन है आपका 3a + 5b रेशियो 3a - 5b इक्वल 5:1, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख दें। तो 3a + 5b
अपान 3a माइनस 5b इक्वल 5 अपान 1, ऐसे लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहले सेकंड वाले क्रॉस को आप कर लें, ज्यादा ठीक है। तो उसमें a आपका पॉजिटिव रहेगा। देखिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू इस क्रॉस का मल्टीप्लाई किया गया 3a माइनस 5b, इसको वन साइड में रख दिया गया, अदर साइड में रख देंगे जो सेकंड क्रॉस का मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू 3a प्लस 5b, ऐसे राइट कर लिया। अब इसको ओपन कर लें ब्रैकेट को, तो 5 मल्टीप्लाई में इसके तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 जा 15a माइनस 5 5 जा 25b इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगा 3a प्लस 5b। अब ए नंबर को लेफ्ट साइड में कर लें, बी नंबर को राइट साइड में। ए वाला कौन सा टर्म है 15a है, और इधर राइट साइड में ए वाला टर्म क्या है 3a, तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये 3a को ट्रांसपोज किया जा रहा है तो उसका साइन चेंज हो गया, इक्वल। अब यहां पर देखिए जो b वाला टर्म है 5b प्लस का है, राइट साइड में है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, और माइनस 25b को राइट साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 25b। 15a में से 3a माइनस करेंगे तो 12a आ जाएगा, इक्वल 5b प्लस 25b कितना हो जाएगा 25 और 5 30b। अब b को इधर ट्रांसपोज कर ले तो b 30 के मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a अपान b इक्वल, अब जो 12 इंटू में था इसके a के उसको उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, 30 अपान 12 हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा a अपान b इक्वल, ये किससे कैंसिल होगा 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 मीन्स 5 अपान 2। अब इसको रेशियो के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 2, ये आपका आंसर हो गया। अब मैच कर ले कि ये जो आंसर है इससे क्या मैच कर रहा है क्या, तो इफ 3a प्लस 5b रेशियो 3a माइनस 5b इक्वल टू 5 रेशियो 1 देन a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 2, ये a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 2 मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा है ट्रू, तो ट्रू के लिए टी राइट कर लेंगे। तो इस तरह से चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे।